हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। शनिवार सुबह श्रीमद् भागवतम कथा में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है श्रीमद् भागवतम इस प्रथम स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 23। तो हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। तो यहाँ पर बात चल रही है परीक्षित महाराज की कि उनके अंदर क्या क्या गुण होंगे, कैसे गुण होंगे। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर तथा जीवों के पितामह ब्रह्मा दोनों ही मन की समता समदर्शिता के द्योतक हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार पितामह स्वयं महाराज युधिष्ठिर हैं। किंतु दोनों ही तरह से यह उपमा समान रूप से उत्तम है, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के जाने माने प्रतिनिधि हैं। अतएव दोनों को ही जीव के कल्याण कार्य में लगे रहने से मानसिक क्षमता बनाए रखनी होती है। शासन के किसी भी सर्वोच्च जिम्मेदार कार्यकारी व्यक्ति को उन्हीं सबों से घात सहने पड़ते हैं जिनके लिए वह कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी की आलोचना गोपियों तक ने की जो भगवान के महानतम पूर्ण भक्त हैं। गोपियां ब्रह्मा जी के कार्य से असंतुष्ट थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड विशेष के सृष्टा रूप में उन्होंने पलकें बनाई, जिनके कारण भगवान कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी। वे क्षण भर भी पलक झपकना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनके परम प्रिय भगवान का दर्शन रुक जाता था। अतएव अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति के हर कार्य की आलोचना करते रहते हैं। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना होता था, किंतु सभी नाजुक परिस्थितियों में भी वे मानसिक संतुलन पूर्ण रूपेण बनाए रहे। अतः मानसिक समता बनाए रखने में दोनों पितामह का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। शिवजी भिखारियों को दान देने के लिए विख्यात देवता हैं, अतएव उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होने वाला। वे भूतनाथ भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ है सामान्य गंवई लोगों के स्वामी, जो उनके प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार किए बिना उदार वर देते रहते हैं। रावण शिवजी के प्रति अत्यधिक आसक्त था और वह उन्हें सरलता से प्रसन्न करके इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने भगवान राम की सत्ता को चुनौती देना चाहा। निसंदेह जब रावण शिवजी के आराध्य भगवान राम से लड़ा तो शिवजी ने उसकी कोई सहायता नहीं की। शिवजी ने वृकासुर को ऐसा वरदान दिया था जो न केवल उपहासास्पद था अपितु भयावह भी था। शिवजी की कृपा से वृकासुर इतना शक्तिशाली बन गया कि वह किसी के भी मस्तक पर हाथ रखकर उसे तुरंत नष्ट कर सकता था। यद्यपि शिवजी ने ही यह वरदान दिया था, किंतु उस चालाक असुर ने शिवजी के मस्तक का स्पर्श करके इसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहा। इस तरह शिवजी को इस मुसीबत से अपनी रक्षा करने के लिए विष्णु की शरण लेनी पड़ी। भगवान विष्णु ने अपनी माया से वृकासुर को अपने ही मस्तक का स्पर्श करके परीक्षण करने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया जिससे वह नष्ट हो गया, और इस तरह यह संसार देवताओं के चालाक याचक की सारी मुसीबतों से मुक्त हो सका। सबसे मज़ेदार बात यह है कि शिवजी कभी किसी को किसी प्रकार का वरदान देने से मना नहीं करते, अतः वे सर्वाधिक उदार हैं। यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी कुछ भूल हो जाती है। रमा का अर्थ है भाग्य की देवी। उनके आश्रय भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु समस्त जीवों के पालक हैं। जीव असंख्य होते हैं जो न केवल इस ग्रह में रहते हैं अपितु अन्य लाखों ग्रहों में भी रहते हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए
उन सबको भगवान की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सबको जीवन की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। अतएव वे आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर जाते हैं। ऐसा आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता, क्योंकि यह भ्रामक है। ये लोग सदैव भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि लक्ष्मी देवी केवल विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती है। विष्णु के बिना लक्ष्मी जी कोरी माया है। अतएव हमें प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी जी का आश्रय न ढूंढकर विष्णु का आश्रय लेना चाहिए। केवल विष्णु तथा उनके भक्त ही सबों का आश्रय प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित की रक्षा स्वयं विष्णु कर रहे थे, अतएव यह सर्वथा संभव था कि मैं अपने शासन में रहने वाले सबों को पूरा पूरा संरक्षण प्रदान कर सकें। सब उदाहरण যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे देवी शासनवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन मोक्षाकरोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यतिराजवहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरि ओम सत्सत ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Sujitendra Prabhu? Yes, Prabhu. There's some disturbance coming at your end. Yes, Prabhu, there is a Rath Yatra today here, and these people, they are taking the goods out, and I have to be in the middle of it. But there is a Rath Yatra there, Guru Maharaj. There's a Rath Yatra there near his house. Shobha Yatra in Vrindavan. Vrindavan. Shobha Yatra. था तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे वो वृंदावन में है और रथ यात्रा हो रहा है वहाँ पे, तो इस कारण से आ रहा है। A long time, Yudhishthira Maharaj wants to know about Krishna. Last week, I think they are still consulting the astrologers. Last week, I think they were still consulting the astrologers. पिछले हफ्ते जब हमने कथा की थी तो उसमें भी वो किसी ज्योतिष से इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि आने वाली संतान कैसी होगी। এখনো সে জিজ্ঞাসা করছেন। Still now he is inquiring. तो अभी भी
आज का जो विषय है उसमें भी वो अभी पूछ रहे हैं very concerned at the how President Maharaj would be, what qualities he would have to be able to keep up the honor of the dynasty. He was very concerned how Parikshit Maharaj would be, how qualities he would have been, how many qualities he would have, how he will keep up the reputation of the dynasty. तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि इन परीक्षित महाराज का स्वास्थ्य कैसे होगा, यानी जो संतान है उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और वो अपने कुल का नाम कैसा करेगा, अच्छा करेगा अपने कुल के लिए, जो उसकी कुल की मर्यादा है, कुल का जो नाम प्रतिष्ठा है, क्या उसे वो बनाए रखेगा. Udan Diyazan, sub Amrajik Mulvan Udan. যে সমস্ত উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলি সবই মূল্যবান উদাহরণ। All the examples, all the paramarthik udaharon, all the examples or similarities that have been given, they are all transcendental and they are all very, very valuable. तो जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं सभी दिव्य उदाहरण दिए गए हैं, शिव जी का, लक्ष्मी जी का. Lord Brahma or Yudhishthira. He was having the equanimity like Lord Brahma or Yudhishthir Maharaj. तो ये बताया गया था कि जैसे ये परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज या ब्रह्मा जी के समान होंगे. Lord Shiva, The munificent of as Lord Shiva. और इतने उदार होंगे जैसे शिव जी हैं. तो ये उदाहरण दिया गया. And maintain his subjects like Lord Narayana maintains the universe. And he will maintain his subjects like Lord Narayan maintains the universe. और ये जो संतान होगी ये सभी अपनी प्रजा का पालन ऐसे करेगी जैसे भगवान विष्णु सभी का पालन करते हैं. These are very nice examples. These are very nice examples. तो ये बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं. When you're not speaking, just mute your mic and then you speak. When you are not speaking, you Unmute. mute your mic, and when you speak, unmute. तो महाराज बोल रहे हैं सुजीतेंद्र प्रभु को कि आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं जब आप बोल नहीं रहे हैं. Today is the appearance or disappearance of Vasuos. Today is the appearance or disappearance of Basu Ghosh. और आज बासु घोष जो हैं उनका तिरुभाव दिवस है. He was a very special devotee. He was a very special devotee. वो एक बहुत ही विशेष भक्त थे. विशिष्ट भक्त. The three brothers were all pure devotees of Lord Chaitanya. There were three brothers and they were all pure devotees of Lord Chaitanya. ये तीन भाई थे और तीनों ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे. अत्यंत प्रिय शुद्ध भक्त. Govinda Ghosh, Madhav Ghosh, and Vasu Ghosh. Govinda Ghosh, Madhav Ghosh, and Basu Ghosh. गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष. So, Vasu Ghosh wrote a song. If Lord Chaitanya wasn't there, what would be there? When Basu Ghosh would write a song, if Lord Chaitanya is not there, he would come there. What would be there? What would be there? He wrote a song, if Lord Chaitanya would not be there, what would be there? तो वासु घोष. तो जब वासु घोष कुछ भजन लिखते थे, कुछ ऐसे लिखते थे,
तो अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते थे that inspired me to write a song for the problem now I took Kyoto. That inspired me to write a song. यदि प्रभुपाद न होइतो तो वे की होइतो. तो इसी कारण से मुझे भी एक What would that be? If there was no Prabhupada, what would that be? ओके, तो बासु घोष ने भजन लिखा था कि अगर महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता है ना, यदि गौर ना हुई तो तबे की हुई तो उसी तरह से उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भजन लिखूं, यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई तो, कि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता, तो ये प्रेरणा मुझे उनसे मिली. बासु घोष. Elijah Ghosh, he dug a samadhi pit in front of deity. So Bashu Ghosh, he dug a samadhi pit in front of the deity. Deity. So Bashu Ghosh, he dug a samadhi pit in front of the deity. तो बासु घोष जो थे उन्होंने जो विग्रह थे उनके सामने समाधि मंदिर बनाया. বাসু ঘোষ ঠাকুর তিনি একটি সমাধি পীঠ খনন করেছিলেন ঠিক তার শ্রী বিগ্রহের সম্মুখে. शिव विग्रह के एकदम सामने उन्होंने अपना समाधि भी बनाया. Until the disciples caught me alive with water, with the dirt. He went in and he told his disciples to cover him with mud alive. এবং তিনি तो वो गए और उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको, अपने शिष्यों को कहा कि आप मुझे यहाँ पर जीवित समाधि दे दो তোমরা আমার উপরে और मेरे ऊपर मिट्टी डाल के मुझे यहाँ पर समाधि दे दो जीवित. তো ঠাকুর কথা বলছিলেন এবং তিনি বলছিলেন যে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না. The deity was speaking and the deity said, you have achieved perfection, please don't leave me. No, you have given your body to me, you cannot commit suicide. You have given your body to me, you cannot commit suicide. ঠাকুর थे उन्होंने कहा कि आपने तो जो परफेक्शन है वो आपने वो प्राप्त कर लिया है, आपने उत्तम गति प्राप्त कर ली है, तो अब आप मुझे छोड़कर और मत जाओ, आप मेरी सेवा करो, आप मत जाओ मुझे छोड़कर. इस तरह से आप आत्महत्या मत करो. How perfect he was that the deity spoke to him. तो हम देख सकते हैं कि वो कितने परफेक्ट थे कि भगवान की श्री विग्रह उनसे स्वयं बात कर रहे थे. But how much he was feeling separation when Lord Chaitanya left. But how much separation he was feeling when Lord Chaitanya left. लेकिन वो कितना ज्यादा विरह का अनुभव कर रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु वहां से चले गए थे. ধরাধাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন. चैतन्य महाप्रभु अपने भगवत धाम चले गए थे, अपने धाम वापस. And we are all in our humble, our respectful obeisances. Today is his disappearance day and we are offering him our respectful obeisances. आज उनका तिरोभाव दिवस है और आज हम उनको सादर प्रणाम करते हैं इस तिथि पर. আজ হচ্ছে তার শুভ তিরোভাব তিথি, তাই আমরা তার শ্রীচরণে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি. How important the future qualities of the child were to Yudhishthira Maharaj. We see how important the future quality of the child was for Yudhishthira Maharaj. তো আমরা तो हम देख सकते हैं कि जो भविष्य में आने वाली संतान थी उसका भविष्य कैसा होगा, उसके अंदर क्या गुण होंगे, ये कितने महत्वपूर्ण थे युधिष्ठिर महाराज के लिए. That our grihastas having children is a major
aspect of their grihastha life. Like that, our grihastha who have children, having children is a major aspect of their grihastha life. तो हमारे भक्त जो गृहस्थ आश्रम में है, वो संतान होना ये एक बहुत बड़ी बात है। गृहस्थ जीवन में संतान कैसी है, संतान होना। Prabhupada Swami, 6 Goswamis, he wrote the Samsara Dipika. So Gopal Bhatta Goswami, one of the 6 Goswamis, he wrote Satkriya Sar Dipika. तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो षट गोस्वामी में से एक गोस्वामी है, उन्होंने एक शास्त्र लिखा था, षट क्रिया सार दीपिका। In that book, included Garbhodam Samskara. In that book, he included the Garbhodam Samskar. और उस पुस्तक में उन्होंने गर्भदान संस्कार के बारे में भी लिखा है। अंतर्भुक्त How important it is. उन्होंने बताया है उसमें कि ये कितना महत्वपूर्ण है गर्भाधान संस्कार। 6 Goswamis, Babaji was a Paramahamsa, he wrote it in his book. When our 6 Goswami, one of the 6 Goswami was Babaji, a Paramhansa, he wrote that in his book. और हमारे एक और परंपरा में जो आते हैं बाबा जी, उन्होंने भी इसके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है। वैष्णव কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার গ্রন্থে এই বিষয়টি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। So Prabhupada also said he has to chant extra rounds to pray to the deities. So Prabhupada also said the Grihasthas should chant extra rounds and pray to the deities. तो प्रभुपाद ने कहा कि जो गृहस्थ भक्त हैं उन्हें अधिक जप करना चाहिए और विग्रह से प्रार्थना करनी चाहिए। Having relations only takes a short time. Having relations takes only short time. संबंध में तो सिर्फ बहुत ही कम समय लगता है। अल्प समय लेगे থাকে। But all one's consciousness depends on that it produces the child. But how one's consciousness is, that produces the child. लेकिन उस समय पर क्या चेतना होती है, उसके अनुसार ही संतान उत्पन्न होती है। So you see it's very important. So you see it's very important. तो हम देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। Few minutes relation or the child is for a lifetime. Few minutes relationship, but the child is for lifetime. कुछ ही समय का संबंध, लेकिन जो संतान होगी वो तो पूरे जीवन के लिए है। So this Yudhishthira wanted to know how will the child turn out. So just that Yudhishthira wanted to know how will the child turn out. तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जानना चाहते थे कि ये जो आने वाली संतान है ये कैसी होगी। चिंता करे संतान कृष्ण चैतन्यमय दीर्घायु सुस्वास्थ्य सुपुत्र হয়। তো সেইভাবে আমরা গৃহস্থরা আমাদের একটু চিন্তা করা উচিত যাতে সন্তান কৃষ্ণ চৈতন্যময় দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্যবান এবং সুপুত্র হয়। Therefore we grihasthas we should also be a little thoughtful. तो इसलिए हम जो गृहस्थ हैं हमको भी बहुत सावधान होना चाहिए कि हमारी जो संतान है वो
भक्त हो, कृष्ण भावना भावित हो, सुपुत्र हो, शास्त्र में उसकी रुचि हो, or son or daughter, son or daughter. चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों ही। yesterday was the special Govardhan Puja. Yesterday was special Govardhan Puja. कल एक बहुत ही विशेष गोवर्धन पूजा थी। Puja একটা বিশেষ উৎসব। Govardhan Puja একটা বিশেষ উৎসব। Govardhan Puja Govardhan- is a very special festival. गोवर्धन पूजा एक बहुत ही विशेष उत्सव है। হয়েছিল এই গৌরান পুজোতে। এবং অনেক জিনিস হয়েছিল এই গোবর্ধন পূজাতে। And many things happened on this Govardhan Puja. और बहुत सारी लीलाएं हुई इस गोवर्धन पूजा के दिन। And remember that was Govardhan Puja day. After the prasad was distributed, Prabhupada heard some noise, and he wanted to know what happened. So I remember that was after the Govardhan Puja, and after the prasad was distributed, Prabhupada heard a noise and he wanted to know what was happening. तो प्रभुपाद के समय की बात है, तो मैं वहाँ पर था। तो उस दिन गोवर्धन पूजा के बाद में मैंने देखा प्रभुपाद को बाहर से कुछ आवाज़ आ रहा था। तो प्रभुपाद जानना चाहते थे कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। তোটা বা সেই কোলাহলটা কিসের? Lotus building ছিল, তিনি Lotus building রান্না গিয়ে দেখছে কি শব্দ হচ্ছে। তখন এখানে কেবল লোটাস বিল্ডিং ছিল, তিনি লোটাস বিল্ডিং এর বারান্দায় গিয়ে তিনি দেখছেন যে কে শব্দ করছে বা কিসের শব্দ হচ্ছে। So there was only the lotus building at that time. He came out on the veranda of the lotus building and he was seeing, he was looking to. तो उस समय पर सिर्फ लोटस बिल्डिंग थी। तो प्रभुपाद लोटस बिल्डिंग में आए, बाहर वरांदा में आए और वहाँ से देखा कि क्या आवाज़ है। There was a big pile of banana leaves where the remnants of people were thrown. तो वहाँ पर बहुत सारे केले के पत्ते थे जिस पर अनेक अनेक भक्तों ने प्रसाद खाया था। तो वो सब वहाँ पर पड़ा हुआ था। Usually people eat all the prasad, but some people they did not eat it. तो साधारणतः भक्त जो हैं सभी प्रसाद खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग जो हैं छोड़ देते हैं। There were some village children who were eating the remnants. और वहाँ पर कुछ गांव के बच्चे थे जो उस बचे हुए प्रसाद को खा रहे थे। খাচ্ছিল। But dogs also wanted to eat it. और कुत्ते भी खाना चाहते थे उस झूठे में से। তো সে কুকুরগুলো তারা চিৎকার করছিল যেহেতু তারা ক্ষুধার্ত ছিল। So these dogs, because of hunger, they were also howling and barking. तो भूख के कारण ये कुत्ते भी जो हैं भौंक रहे थे। The boys using their little sticks keep off the dogs. So the boys they were using their village sticks to keep away the dogs. तो ये जो बच्चे थे ये इनके पास में कुछ छड़ी थी, तो इस छड़ी के द्वारा ये कुत्तों को दूर रख रहे थे। And fighting the dogs out with a stick. On the other hand, they're eating the remnants of the people. So from one hand they were fighting with the dogs with the stick, and the other hand they were eating the remnants of the people. तो एक हाथ से वो कुत्तों को दूर रख रहे थे छड़ी के माध्यम से, और दूसरे हाथ से वो झूठा जो वहाँ पर बचा हुआ था उसको खा रहे थे। The Prabhupada saw this scene
he started to cry. When Prabhupada saw this scene, he started crying. जब प्रभुपाद ने ये घटना देखी तो प्रभुपाद रोने लगे। Hungry they must be. How hungry? How hungry they must be, how hungry. कि बच्चे कितने भूखे होंगे ये। খিদে রয়েছে। Krishna is the Supreme Father. Krishna is the Supreme Father. कृष्ण जो है वो सबके पिता हैं। Vitas Sane Tashisha Kurarta Hoina. এবং দেখতে পারেন अन्य शिशु खुदार्थ होए ना। In the presence of the Father, the children do not go unfed. In the presence of Father, the children, they do not go unfed. और कृष्ण सबके पिता हैं और अपने पिता के सामने बच्चे कभी भी भूखे नहीं जाते हैं। So they should not go hungry. Prabhupada said, anyone within 10-mile radius of our temple, they should not go hungry. तो उस समय पर प्रभुपाद ने कहा कि हमारे मंदिर के 10 मील के दायरे में कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। যায়। Krishna is the Supreme Father. Everyone should be fed. Krishna is the Supreme Father and everyone should be fed. कृष्ण जो है परम पिता है और इसलिए सबको प्रसाद मिलना चाहिए, खाने के लिए मिलना चाहिए। On that day, we started 2 days a week, giving free food to whoever came. So from that day, we gave free food twice a week to everyone who came. तो उस दिन से हर हफ्ते 2 बार हम मुफ्त में प्रसाद देते हैं जो भी आते हैं उनको। Without Jati, we should say, Sakal Keda Hoto. কোন রকম জাতি কোন রকম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই এই প্রসাদ দেওয়া হতো উইদাউট এনি ডিস্ট্রিক্ট। तो बिना किसी भेदभाव के कि कौन सी जाति से हैं, कहाँ से हैं, कौन है, हम सबको प्रसाद वितरण करते हैं बिना किसी भेदभाव के। टू एवरीवन। We're still doing that. We are still doing that. और आज भी हम ये करते हैं। চলেছি। Of that, happened on the Govardhan Puja day. That happened on the Govardhan Puja day. এবং এই ঘটনা और ये घटना जो है ये गोवर्धन पूजा के दिन हुई थी। Another thing how I remember in Vrindavan in 1977. Another thing that happened in Vrindavan in 1977. तो एक और बात हुई थी वृंदावन में 1977 में 1977 में एक और घटना हुई थी। Govardhan Puja was going to happen a day or two. Govardhan Puja was going to happen in a day or two. तो 1-2 दिन में गोवर्धन पूजा महामहोत्सव था। Govardhan sent a big all by pull-out cart around the Govardhan. Prabhupada said, let me go by bullock cart around the Govardhan. प्रभुपाद ने कहा कि मैं बैलगाड़ी में गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा। পরিক্রমা করতে দাও। The Kaviraj children only one day. It's a holy only Vajana. কিন্তু যে কবিরাজ ছিলেন উনি বললেন যে এটা হলে উনি বাঁচবেন না। But the Kaviraj or the doctor who was present, who was attending to Srila Prabhupada, he said that if this is done, then Srila Prabhupada won't stay. तो जो वहां पर डॉक्टर थे कविराज, उन्होंने कहा कि अगर इनको गोवर्धन परिक्रमा कराएंगे तो ये नहीं रहेंगे। Prabhupada said, I am a preacher, better let me die preaching. तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो एक प्रचारक हूँ, बेहतर होगा कि मैं प्रचार करते करते अपना शरीर त्याग दूं।
চলে যায়। And some of the devotees were ready to take Prabhupada on the parikrama. Some devotees were ready to take Prabhupada on the parikrama. तो उस समय पर फिर कुछ भक्त थे जो प्रभुपाद को परिक्रमा पर ले जाना चाहते थे। And we were pleading with Prabhupada because he was seeming to get better, and he shouldn't take this extreme risk. And we were telling Prabhupada as he is getting better, he should not take this extreme step. और हम जो है प्रभुपाद को कह रहे थे कि क्योंकि अब उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है तो उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। হচ্ছেন তাই তার Some disciples, they were crying and saying, Prabhupada, please don't go. And some disciples, they were crying and telling Prabhupada that please don't go. तो कुछ शिष्य थे जो वहाँ पर रो रहे थे और प्रभुपाद को कह रहे थे कि प्रभुपाद आप मत जाइए, आप मत जाइए। Others were ready to take Prabhupada on the parikrama over there. Others were ready to take Prabhupada on the parikrama of Govardhan. और बाकी कुछ भक्त थे जो प्रभुपाद को परिक्रमा पर ले जाना चाहते थे। প্রস্তুতি নিচ্ছিল। So, then Krishnadas Babaji, his godbrother, was there. Then Krishnadas Babaji, his godbrother, he was there. तो कृष्णदास बाबा जी जो कि प्रभुपाद के गुरु भाई थे वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। Prabhupada said to him, just see how much my disciples love me. And Prabhupada told to him, just see how much my disciples love me. और प्रभुपाद ने उनसे कहा कि देखो मेरे शिष्य मुझसे कितना प्रेम करते हैं। শিষ্যরা আমাকে কত This also happened just before the Govardhan Puja. This also just happened before the Govardhan Puja. तो ये भी गोवर्धन पूजा से पहले हुआ था। I was asking the Govardhan Puja yesterday in many different temples. I was watching the Govardhan Puja yesterday in many different temples. तो मैं कल गोवर्धन पूजा देख रहा था कि अलग अलग मंदिरों में कैसे गोवर्धन पूजा मना रहे हैं। এবং মন্দিরেও গিয়েছিলাম এবং অনেক গৃহস্থ বাড়িতেও গোবর্ধন পূজা ছিল, আমি গিয়েছিলাম। And there was not only temples but I also visited many grihastha homes where Govardhan Puja was held. तो सिर्फ मंदिर ही नहीं, मैं कई गृहस्थों के घर भी गया जहाँ पर गोवर्धन पूजा हो रही थी। Of course, this was virtual visit. तो हाँ, ये वर्चुअल विजिट थी जहाँ पे मैं जूम विजिट से सबके घर गया था। इंटरनेटेर माध्यमे আমি দর্শন করেছি। We are seeing how different people they were preparing a very beautiful hill. So we were seeing how different people they were preparing different beautiful Govardhan hill. तो मैं देखा कि कैसे अलग अलग भक्तों ने कितना सुंदर रूप से गोवर्धन पर्वत बनाया था। तैयारी করেছেন। And so, in the Visakhapatnam, they have made a Krishna out of cow dung. In Visakhapatnam, they made Krishna out of cow dung. तो विशाखापट्टनम में उन्होंने कृष्ण बनाए थे गोबर से। And he was holding up Govardhan Hill. And he was holding up Govardhan Hill. और उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ था। किंतु अनेक गृहस्थ
বাড়ি থেকে কিছু বোগা উপহার করে। এবং অনেক গৃহস্থ ভক্ত তাদের বাড়িতে গেলে কিছু ভোগ বা প্রসাদ উপহার করে। And many grihasthas, when we visit their homes, they gift me with some bhoga and some prasadam. Devotees, they participated by offering bhoga there. और बहुत सारे भक्त थे जो इन जगहों पर आए और उन्होंने भी वहां पर भोग देके इसमें भाग लिया। 56 bogas, some places they had 108, Some places, 7,000. some places they had 56 bogas, some places 108, and some places more than 1,000. तो किसी किसी के जगह पर 56 भोग था, कहीं पर 108, कहीं पर 1000 से भी अधिक भोग था। কোনো কোনো জায়গাতে হাজার হাজার ভোগ তৈরি করা হয়েছিল। Mayapur Dham had huge Annakut. Mayapur Dham had huge Annakut. तो मायापुर धाम में तो बहुत बड़ा अन्नकूट हुआ। কূট করা হয়েছিল। I didn't see any Annakut as big as Mayapur Dham. I didn't see any Annakut as big as Mayapur Dham. और जितना बड़ा अन्नकूट मायापुर धाम में हुआ था, इतना बड़ा अन्नकूट मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। But everybody, Ashama, made the whole Vrindavan, whole Govardhan. But everybody was participating. Some made the whole Vrindavan, whole Govardhan. और अनेक अनेक भक्तों ने इसमें भाग लिया। किसी ने गोवर्धन बनाया, किसी ने पूरा वृंदावन भी बनाया। হালুয়ার মাধ্যমে পুরো বৃন্দাবন তারা চিত্রিত করেছিল। On one side of Govardhan, Radhakund, Shamkund. Other side there's Manasaganga. On one side there was Govardhan, Shamkund, Radhakund. On other side Manas Ganga. तो एक साइड में राधा कुंड, श्याम कुंड गोवर्धन के, और गोवर्धन के दूसरे साइड में मानसी गंगा। तो इस तरह से भक्तों ने बनाया। Some people put the monkeys and the cows. Some people had put monkeys and cows. तो कुछ भक्तों ने तो बंदर और गाय भी रखा था इस चित्रण में। ছিল। I was thinking that in some place they did drama showing the Krishna Leela. Some places they did drama showing Krishna Leela. कुछ कुछ जगह पर उन्होंने कृष्ण लीला का नाटक भी किया, नाट्य भी किया। এইভাবে কত প্রকার ভক্তি অঙ্গ প্রকাশ করেছেন। In this way they have exhibited many aspects of devotional service. तो इस प्रकार से उन्होंने भक्ति के अलग अलग रूपों का दिखाया। Kirtana, drama and their glories. কোন কোন জায়গায় কীর্তন হয়েছে, নাটক হয়েছে এবং গুণমহিমা কীর্তিত হয়েছে। तो कहीं कहीं पर कीर्तन, ड्रामा ये सब हो रहा था। With Smaranam they were doing Krishna Leela and in Govardhan. স্মরণের মাধ্যমে স্মরণ और कुछ তারা ভক্তির Leela and with Smaranam they were doing Krishna Leela and in Govardhan. और कुछ जो है कृष्ण लीला कर रहे थे गोवर्धन में। গোবর্ধন লীলা তারা প্রদর্শন করেছিল। During the worship of the deities and Govardhan. With Padasevanam and Archanam they were worshipping the deities of Govardhan. और पाद सेवनम और अर्चनम विधि के माध्यम से वो गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। গোবর্ধনের অর্চনা করেছেন।
circumambulated the Govardhan, and they offered their obeisances, Vandanam. They circumambulated Govardhan and they paid their obeisances, Vandanam. और उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की, उसको प्रणाम किया, गोवर्धन को प्रणाम किया, तो वंदनम हुआ। বন্দনা ভক্তি যাজন করেছেন। On this way, I saw that many devotees are participating in the Govardhan Puja. In this way, I saw many devotees participating in the Govardhan Puja. तो इस तरह से मैंने देखा कि इस तरह से अनेक अनेक भक्त जो हैं गोवर्धन पूजा कर रहे थे। And places like Vrindavan very elaborate, other places very simple. Some places Vrindavan very elaborate, some places very simple. तो कहीं कहीं पर वृंदावन बहुत अच्छे से दिखाया गया था और कहीं कहीं पे बहुत साधारण तरीके से वृंदावन दर्शन कराए गए थे। তো সরল ভাবে করেছেন। But if you are any congregational devotees are also participating. But everywhere, many congregation devotees were participating. लेकिन इस तरह से बहुत सारे जो हमारे कांग्रीगेशन भक्त हैं वो उस गोवर्धन पूजा में भाग ले रहे थे। I'm very happy that all the devotees are participating in such a way. We are very happy that all the devotees are participating in such a way. तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अलग अलग भक्त इस प्रकार से अलग अलग तरीके से गोवर्धन पूजा महामहोत्सव मना रहे थे। গ্রহণ করেছেন। Bangladesh, Malaysia, Australia, we saw many devotees also participating in these Govardhan Puja. Bangladesh, Malaysia, Australia, and many places we saw devotees participating in this program. तो अलग अलग देशों में बांग्लादेश, मलेशिया वगैरह में हमने देखा कि भक्त इसमें भाग ले रहे हैं। অংশগ্রহণ করেছেন। Because of a working day, some observed it in the evening, others observed it in the morning. Because of the working day, some observed in the evening and some observed in the morning. क्योंकि कल कार्य ऑफिस भी था तो किसी भक्त ने सुबह महोत्सव मनाया, किसी ने शाम को। ছিল সেই জন্য অনেকেই এই অনুষ্ঠান সন্ধ্যাবেলায় উদযাপন করেছেন। Some made a rice mountain, some made a halwa mountain. Some made a rice mountain, some made halwa mountain. किसी ने हलवे से पहाड़ बनाया था और किसी ने चावल से पहाड़ बनाया था। Halwa food. হালুয়ার পাহাড় করেছেন। Anyway, you see that people, devotional service is so ecstatic. Anyway, we see that devotional service is so ecstatic. लेकिन हम देख सकते हैं कि जो भक्ति है कितनी रोचक है, ভগবত সেবা कितनी आनंदपूर्ण है। So, like that, in the material world we have the past, present, and future. In material world, we have past, present, and future. तो भौतिक जगत में हमारे पास भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রয়েছে। But we don't have that in the spiritual world. But we don't have that in spiritual world. কিন্তু लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक जगत नहीं है। Eternally present. Nitya Vartman, eternally present. সেখানে वहाँ पर आध्यात्मिक जगत में नित्य वर्तमान है, वहाँ पर हमेशा वर्तमान ही रहता है। No one gets disease, no one dies. No one gets old, no one gets disease, no one dies. वहाँ पर ना कोई जन्म लेता है, ना कोई बीमार पड़ता है, ना कोई मरता है, ना कोई बीमारी होती है। মরে যায় না। এই ভাবে যদি সারা জীবন হরা ধৈর্য মতন যদি কৃষ্ণের মত থাকি
তারপরে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি। তো এইভাবে যদি আমরা গোবর্ধন পূজার মতন সারা জীবন আমরা কৃষ্ণের সেবার মধ্যে কৃষ্ণ চেতনার মধ্যে থাকি, তাহলে এই জীবনের শেষে আমরা কৃষ্ণের কাছে ফিরে যাব। In this way, like the Govardhan Puja, if we are completely immersed in Krishna consciousness and engaged in devotional service like the Govardhan Puja day, then at the end of our lives, we will all go back home, back to Krishna. तो इस प्रकार से अगर हम गोवर्धन पूजा आदि त्योहारों में भाग लेंगे तो अंततः हम इसी चेतना में रहेंगे और भगवत धाम जाएंगे। Yudhishthir Maharaj wanted to know what the child would be like. तो युधिष्ठिर महाराज जानना चाहते थे कि जो संतान है वो कैसी होगी, ভবিষ্যতে কেমন হবে। So, in the same way, we should try to train our children to be as happy in Krishna consciousness as possible. So in this way, we should try to train our children to be happy in Krishna consciousness as much as possible. तो इस तरह से हमें अपने संतानों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि कैसे वो कृष्ण भावना भावित में रहते हुए खुश रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। যতটা Some want children, but they don't get. Some want children, but they don't get. কেউ কেউ সন্তান চায় কিন্তু তারা পায় না। And they should then try to give Krishna consciousness to others. But then they should try to give Krishna consciousness to others. তাই তাদের प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत जो है दूसरों को भी बांटें, प्रचार करें। They don't even want children, but they get. Other grihasthas, they don't want children, but they get. तो कुछ गृहस्थ होते हैं जिनको संतान नहीं चाहिए लेकिन उनको संतान मिल जाती है। And they don't take proper care of their children. They don't take proper care of their children. এবং তারা और फिर वो संतान जो होती है उसका अच्छे से देखरेख नहीं करते हैं। That's why our children are called as Varna Sankara. That's why those children are called as Varna Sankara. और इस कारण से ही उन बच्चों को वर्ण संकर कहा जाता है। বর্ণসংকর। Anyway, we should have devotees. We should take all the children. It's very important to see that they're like Krishna want to see his grandson. Anyway, we should take the children very seriously, as Yudhishthir Maharaj wanted to know about the son, तो his grandson. तो हमें संतान जो होती है उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए इस बात को। जैसे हम देख सकते हैं युधिष्ठिर महाराज बहुत गंभीर थे, वो जानना चाहते थे कि जो उनका पोता होगा वो कैसा होगा। প্রপুত্র বা তার নাতি সম্বন্ধে অত্যন্ত সিরিয়াস ছিলেন। It takes, I got this, some other book. It takes a village to bring up a child. Someone wrote a book, It Takes a Village to Bring Up a Child. किसी ने एक पुस्तक में लिखा था कि एक गांव लगता है एक बच्चे को पालने के लिए। So we all want to participate in helping the children to become Krishna conscious. So we all want to participate to help the children to become Krishna conscious. तो हम चाहते हैं कि सभी जो बच्चे हैं वो कृष्ण भावना भावित हों, অমৃত হয় সেই বিষয়ে সহায়তা প্রদান করার জন্য। So I'll end the class here. I'll end the class here. আমি এখানেই तो यहीं पर गुरु महाराज जो है कथा समाप्त करेंगे और अब प्रश्न उत्तर होंगे। Sacred day in the month of Damodar. On this sacred day in the month of Damodar, और दामोदर के इस पवित्र महीने में, पावन महीने में
I hope everyone takes this opportunity to sponsor lamps. I hope everyone takes the opportunity to sponsor lamps. तो मैं आशा करता हूँ सभी भक्त जो हैं वो दीपदान करने का जो स्पॉन्सरशिप है उसका लाभ उठाएंगे। তো দান করার জন্য ব্যবহার তারা গ্রহণ করবেন। The local temples as well as in Siddham Mayapur. In their local temples and as well as in Sridham Mayapur. तो जो हमारे लोकल मंदिर हैं और मायापुर हैं दोनों में। We hope that everyone tries to distribute Bhagavad Gita, and in this way people can understand their Sambandha, Abhidheya and Prayojan. And we hope that everyone tries to distribute Bhagavad Gita, and in this way everyone understands their Sambandha, Abhidheya and Prayojan. और हम आशा करते हैं कि सभी भक्त जो हैं भगवद गीता भी वितरण करने का प्रयास करेंगे और इस तरह से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को भी समझेंगे। পাঠ করার মাধ্যমে সকলেই তাদের সম্বন্ধ এবং অভিধেয় এবং প্রয়োজন সম্বন্ধে তারা জানতে পারবেন। Om Tat Sat. Om Tat Sat. Hari Bol. हरि बोल। ওম তৎসৎ। If there are any questions, we'll take 2 or 3 questions and then we'll on. We'll take 2-3 questions and then we'll go for Zoom visits. তো যদি প্রশ্ন থাকে तो 2-3 प्रश्न लेंगे महाराज, गुरु महाराज, और उसके बाद में मंदिरों के दर्शन करेंगे और घरों में जाएंगे। আপনি বলেছেন অনুশীলন করা আমরা মায়া চাননি পারবো। The question is how we can understand the actual mood and mentality of the spiritual. Want him to go out of love for Srila Prabhupada, that he would not be able to bear the situation. And also we see in the case of Srila Gaur Krishna Das Babaji, that he wanted that his body be dragged through the streets of Navadvip after his departure. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur did not want it. So how do we understand what is the mood and mentality of the spiritual master? तो प्रश्न ये है कि गुरु के जो मनोभाव है हम उसे कैसे समझें। जैसे हम देख सकते हैं प्रभुपाद गोवर्धन परिक्रमा में जाना चाहते थे, लेकिन कुछ भक्त थे जो कहते थे कि नहीं, प्रभुपाद का जाना ठीक नहीं रहेगा। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो गौर किशोर दास बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि उनका जो दिव्य शरीर है उसको नवद्वीप की सड़कों में घसीटा जाए। तो कैसे हम समझे कि गुरु की क्या इच्छा है, क्या भाव है, उनका क्या मनोभाव है? জানি যে গুরুদেব হচ্ছেন একটা বিশ্বাস ব্যক্তি, তিনি কৃষ্ণের কৃপাপাত্র, তাই তিনি সম্মান দেওয়া উচিত এবং রাস্তা খাওয়া আদি ধরে গ্রহণ করা ঠিক নয়। তো আমাদের জানা উচিত যে শ্রী গুরুদেব তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের একজন বিশেষ কৃপার পাত্র, এবং তাই আমাদের উচিত নয় যে আমরা গুরুদেবকে রাস্তায় দড়ি দিয়ে টানবো বা ইত্যাদি ইত্যাদি। We should understand that the spiritual master is a special recipient of Lord Sri Krishna's mercy, and therefore it is not proper that we drag the spiritual master's body on the streets. तो हमें समझना चाहिए कि जो गुरु हैं उनको कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त है, इस कारण से हमें उनको घसीटना नहीं चाहिए धाम With में, ropes. रस्सियों के माध्यम से उन्हें धाम में घसीटना नहीं चाहिए। So Prabhupada wanted to preach. He was a preacher. So Prabhupada wanted to preach, he was a preacher. শিলা तो प्रभुपाद प्रचार करना चाहते थे, तो वो एक प्रचारक थे। করতে চেয়েছিলেন, But his doctor said
And if he went on a bullock cart around Govardhan, he will not survive. But his doctor said if he'll go on bullock cart around Govardhan, he will not survive. किंतु लेकिन उनके जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था कि अगर ये बैलगाड़ी पर गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाएंगे तो शायद ये नहीं बचेंगे। भिन्न Some of his disciples could not dare to think that Prabhupada would leave. So some of the disciples could not dare to think that Prabhupada will leave. तो कुछ जो वहाँ पर शिष्य थे वो ये मतलब सहन नहीं कर पा रहे थे कि प्रभुपाद नहीं रहेंगे, तो सोच भी नहीं सकते थे वो। আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, ছিল প্রভুপাদ থাকবেন না। So they requested Prabhupada that he should please not go. They requested Prabhupada that he should not please go. তাই तो इसलिए उन्होंने प्रभुपाद से विनती की कि प्रभुपाद आप नहीं जाइए। And not that God said, "You'll go." Of course, he had the final say. Prabhupada said that he would go. Of course, he had the final say. प्रभुपाद को नहीं जाना चाहिए। We were hoping that he would recover. And we were hoping that he would recover. और हम आशा कर रहे थे कि वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। So, one thing is the spiritual master's consciousness. One thing is the spiritual master's consciousness. একটা বিষয় হচ্ছে एक विषय होता है गुरु की चेतना। Other thing is the devotee's consciousness. Other thing is the devotee's consciousness. এবং আরেক दूसरा होता है भक्त की चेतना। ভক্তের চেতনা। So what? English question. পরবর্তী প্রশ্ন, English question. একটা ইংরেজি প্রশ্ন, ইংলিশ কোয়েশ্চেন। Next question is, how if some take prasadam together with non-vegetarian foods, is this acceptable or sinful? Rangavali. Is this, if some take prasadam together with non-vegetarian foods, is this? तो अगर हम किसी को प्रसाद दें और वो प्रसाद जो है मांस इत्यादि के साथ खाएं, तो क्या यह पाप होगा? क्या उनको पाप लगेगा? हमें पाप लगेगा? না গ্রহণযোগ্য That's good. Taking prasadam is good. प्रसाद स्वीकार करना तो बहुत अच्छा করা है। ভালো। Saying non-vegetarian food is sinful. Taking non-vegetarian food is sinful. और मांस खाना पाप कार्य है। যে পাপ গ্রহণ করা, পাপ কার্য। Okay. So this is the question from Bhakti Advait Navdeep Maharaj. My question is, all the devotees draw Govardhan, as we heard. You don't like this. We didn't do, but all the other temples did. Kindly guide us, Guru Maharaj. ভক্তি तो महाराज का प्रश्न है कि उन्होंने सुना था कि महाराज को पसंद नहीं है कि कोई गोवर्धन बनाए, लेकिन अभी देखा कि प्रशंसा करें, तो समझाएं कि क्या है, क्या करना उचित है, क्या उचित नहीं है।
one of the names of Govardhan Puja is Anakut. One of the names of the Govardhan Puja is Annakut. गोवर्धन पूजा का एक नाम है अन्नकूट। সেবা একটি অন্যতম নাম হচ্ছে অন্নকূট মহোৎসব। Making a mountain of rice like Govardhan. Making a mountain of rice like Govardhan. यानी कि चावल का पहाड़ बनाना। So Govardhan is Krishna. So Govardhan is Krishna. तो गोवर्धन जो है वो स्वयं कृष्ण है। How he puts on eyes, nose, smiling mouth. Then we put eyes, nose, smiling mouth. फिर हम उनके हंसता हुआ मुख बनाते हैं, आंखें बनाते हैं, नाक बनाते हैं। হাসি মুখ আমরা আঁকি। So what's the problem with that? So what's the problem with that? तो इसमें क्या समस्या है? Lord Chaitanya wouldn't walk on the Govardhan Hill because he considered the whole Govardhan Hill as Krishna. Lord Chaitanya wouldn't walk on the Govardhan hill because he considered the whole Govardhan hill as Krishna. तो जो चैतन्य महाप्रभु थे वो गोवर्धन के ऊपर इसलिए अपना चरण नहीं रखते थे क्योंकि वो गोवर्धन को कृष्ण मानते थे। তাই হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণের অঙ্গ। And actually, anyway, that Govardhan is served with devotion. I appreciate. Anyways, if the Govardhan is served with devotion, I appreciate it. तो अगर गोवर्धन की हम सेवा करेंगे भक्ति भाव से तो मुझे अच्छा लगेगा। প্রশংসা সূচক মানুষে So I don't have some question in Tamil. The blessings. Asking for blessings. Oh. Yeah. হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আপনার চরণ কমলে আমার শাশ্বত প্রণাম নিবেদন করছি। আমার প্রশ্ন, ভগবানের ভোগ দর্শনের সময় আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত? কি প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত? উত্তমাঙ্গী ইন্দ্রিকা দেহিদাসী। When we see the bhoga of the Lord, what mentality should we see it with? What should we pray? जब हम भगवान का भोग देखते हैं तो हमारी क्या चेतना होनी चाहिए? Behold that it's acceptable to the Lord. We hope that it is acceptable to the Lord. हम आशा करते हैं कि भगवान इसको स्वीकार करेंगे। যোগ্য হবে। We want to please the Lord. We want to please the Lord. আমরা हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। And we offer offering prayers. And we offer the offering prayers. और हम उनको प्रार्थनाएं करते हैं। যে और जो भी भोग अर्पण करने के लिए प्रार्थना की जाती है वो हम करते আমরা हैं। নিবেদন করছি, আমরা প্রার্থনার সাথে সেই ভোগ নিবেদন করি, নৈবেদ্য নিবেদন করি। So, untolerable. No counts. So now, any questions? Now we'll end the questions. तो इसके साथ ही I'll see the Mayapur devotees first. समाप्त होंगे। We'll see the Mayapur और devotees महाराज first. जो हैं पहले मायापुर दर्शन करेंगे और फिर अनेक मंदिर और फिर सभी के घर जाएंगे। तो हम भी यहीं पे समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला जी पतक स्वामी महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की